तो आपने कभी प्रोफेशनल फुटबॉल का तो खैर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी एनी कैरियर, करप्शन है, चोरी है, बिल्कुल है। करप्शन, फ्यूचर बेहतर कैसे हो सकता है? कंपटीशन। हाँ, आप डीरेगुलेट करें चीज़ों को, हर जगह से गवर्नमेंट बाहर निकले, करप्शन खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट बाहर निकलने में क्यों हिचकिचाती है? क्योंकि वो डिटरमिन्ड नहीं है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट को पता ही नहीं है मैंने कितने दिन रहना है। वो कहता भाई आज के दिन का सोचो। तो will a leader ever emerge in these circumstances to take us out of crisis? देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मुशर्रफ के 3 साल जो शुरू के थे ना, हम सब उसको हम we are all in line with what you are saying. ठीक है ना, The 3 best साल जो थे तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को भी ये नज़र आ रहा था कि कंसिस्टेंसी है और हमें हर वक्त हटाया नहीं जाएगा। वहाँ मिनिस्टर्स को भी ये नज़र आ रहा था और इंटरफेरेंस तकरीबन ना होने के बराबर थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यस, हालांकि उन्होंने कमेटी ज़रूर बनाई हुई थी जो विजिलेंस करने के लिए गवर्नमेंट की कंपनियों को आती थी, लेकिन उसके बावजूद इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन सिर्फ 3 साल, नतीजा ये था कि ये डीरेगुलेशन भी, मैं उसका पार्ट था, ठीक है। तो उसमें यूसुफ अब्दुल्ला थे और उस्मान अमीनुद्दीन, वो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, सेक्रेटरी पेट्रोलियम बन गए थे, और ये उस्मान अमीनुद्दीन थे। आप यकीन जानिए पूरा डीरेगुलेशन का पूरा वो बनाया था, और उसी में ईरान पाक गैस पाइपलाइन के बारे में भी सारी चीज़ें हो रही थी और बेहतरीन प्लान किया था। और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और उसको हमने डीरेगुलेट करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो ये किया था कि OCAC को ये एम्पावर किया कि तुम प्राइसिंग करो। अच्छा, नॉट ओग्रा, वेरी गुड, ठीक है ना। एंड OCAC ऑयल कंपनी एडवाइजरी कमेटी हैज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल रिफाइनर्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला स्टेप ये ले लिया था और ये पूरा एक प्लान बन गया था कि जो असल में IFEM जो है ना, क्योंकि हम एक इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन ताकि पूरे मुल्क में एक प्राइस रहे, तो उसको खत्म करना जरूरी था, क्योंकि उसके बगैर डीरेगुलेशन कभी इफेक्टिवली हो सकते नहीं है, और वो बेसिकली पेट्रोल और डीजल के ऊपर है। तो दैट वाज डिसाइडेड कि उस ज़माने में 29 डिपोज होते थे कि भाई इसको हम ग्रेजुअली रिड्यूस करें। क्योंकि जब हमने एक आध मीटिंग करी सेनेटर्स और इनके साथ, तो उसमें से एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि अगर मेरे इलाके में डिफरेंट प्राइस हुई तो तुमको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तो लिहाजा उसको फेज आउट करना था। तो उसमें ये कंसेप्ट आया कि भाई एक प्राइमरी फेट रखा जाए, एक सेकेंडरी फेट रखा जाए, और उसका तरीका ये होगा कि डिपो वाला प्राइमरी फेट है और वहां से सेकेंडरी फेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो शुरू भी हो गया। अच्छा, अब डिपोज को कम करते जाना था और वो 29 से 23 हो गए थे। आप जनाब यहाँ आके किसी ने कहा और फिर वो वापस होना शुरू हो गए। सिमिलरली ये जनाब अली IFEM जो है ये सिर्फ OCAC के पास था और इसमें सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज थी इन्वॉल्व, इसमें गवर्नमेंट का लेना देना कुछ नहीं था, आपस में एक दूसरे को देना था। हनफी साहब हैं, इन्होंने यूसुफ अब्दुल्ला के साथ जो है ना उसको अप्रूव कराया था, और हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, रिफाइनरी भी नहीं बैठती थी उसमें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी बैठती थी, बड़ा बेहतरीन चल रहा था। इसी तरह से प्राइसिंग, अब ये तय पाया था कि इतने अरसे बाद हम इसको 1 महीने से 15 दिन पे ले आएंगे और 15 दिन से 1 हफ्ते पे लाएंगे और फिर इतने दिन बाद ये डेली पे लेके आएंगे। लेकिन वो 15 पे आ गया, बट उससे नीचे नहीं जा 15 पे आने के बाद री-रेगुलेट होना शुरू हो गया और वापस ओगरा के पास चला गया, और उसके अंदर क्रूड ऑयल भी डलना शुरू हो गया, उसमें ये भी डलना शुरू हो गया, वो भी डलना शुरू हो गया, वो चूं का मुरब्बा बन गया। तो अनलाइक फर्नेस ऑयल, अगर हम फर्नेस ऑयल की तरह इसको डीरेगुलेट कर दें तो आप समझते हैं दैट इज एन इमीडिएट सोल्यूशन कि प्राइसिंग जो है? नहीं, देखिए डीरेगुलेशन कभी नहीं हो सकता जब तक कि आप IFEM को यानी कि रिजीम खत्म ना करें। बिल्कुल ठीक है, उसके बगैर डीरेगुलेशन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप कह रहे हो प्राइस को मैं कंट्रोल करूंगा किसी एक एरिया की भी, तो इसका मतलब है रेगुलेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे मुल्क में टैंकर माफिया रूल करेगा, पाइपलाइंस नहीं होंगी, इंटरमीडिएट स्टोरेजेस नहीं होंगी, उस वक्त तक हम हॉस्टेज रहेंगे और डीरेगुलाइजेशन जब तक नहीं आने देंगे प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, तब तक ये मार्केट जो है इसी तरह चलती रहेगी और हॉस्टेज जो है वो आवाम बनी रहेगी। Am I right? बिल्कुल, और क्या, लोगों की जेब से जा रहा है। देखिए आपको भाई, आप अगर पाइपलाइन और इसको जो बाउजर हैं इसको रहना देना चाहते हैं, तो आप पाइपलाइन के साथ जो स्टोरेज है ना उसको डिपो डिक्लेयर रखें, बिल्कुल ठीक है, उसको रखें। लेकिन जो पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं है डिपोज, उनको तो आप खत्म करें ना, एग्रीड। उनको स्टोरेज रहने दें डिपो, उनको सेकेंडरी फ्रेट में लेके आ जाए, एटलीस्ट आप ये तो काम कर सकते हैं ना। शो खत्म करते हुए मैं आपका नाम नॉमिनेट कर रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ ऑयल के लिए। तो अगर अहले इक़्तिदार ये शो देख रहे हैं, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से शिकायत करता हूँ, जब तक टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स हु आर सिंसियर टू द कॉज एंड ऑनेस्ट टू द कंट्री पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सभी मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा।
बट थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी हार्ट टू हार्ट एंड अ कैंडिड डिस्कशन। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो नहीं जनाब। मैं शो के बाद माफ़ी मांगूंगा सामने, बट थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलवेज लर्निंग कर्व टू मीट योरसेल्फ भाई, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। Thank you. और दिनों So रात nice of यू सम ऑफ द बेस्ट पीपल एंड फाइनेस्ट पीपल, प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। और ये इनसे मिलने का मकसद ये होता है कि आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान के हालात बुरे नहीं हैं। पॉलिसी मेकर्स को जो कन्फ्यूजन है, वो जो एक फॉग है उनके दिमाग में, जब तक वो दूर नहीं होगी, बेहतरी 100% अवेलेबल है।